गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। यार मुझे कमेंट सेक्शन में गाली मत देना, क्योंकि मैंने नहीं, ये हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड कंट्रोवर्शियल फिलोसोफर ऑफ ऑल टाइम मिस्टर फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे ने कहा था। तो अब सवाल ये आता है कि नीत्शे ने ये कहा क्यों था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में समझेंगे कि नीत्शे ने ये कहा क्यों, गॉड इज डेड, और उसके बाद क्या हुआ था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नीत्शे ने ये अपने 1882 के वर्क दी गे साइंस में बोला था, जिसका नाम द जॉयस विजडम भी है। उस वर्क का नाम, नीत्शे ने ये अपने आप को एथिस्ट प्रूव करने के लिए नहीं बोला था। नीत्शे ने ये प्राउड में नहीं बोला था, ना ये खुशी में बोला था, ये बोला था उन्होंने डीप सॉरोनेस में, ग्रीफ में, और वो बहुत दुखी थे, इसीलिए ये उन्होंने बोला था। नीचे सोसाइटी को वार्न करना चाह रहे थे कि अब जब गॉड जा चुका है तुम क्या करोगे, गॉड मर चुका है तुम क्या करोगे। तो अब सवाल ये आता है कि नीचे ने ऐसा बोला क्यों। तो अब मैं थोड़ा कंटेक्स्ट दे दूँ हिस्ट्री का, क्यों क्या हुआ था। जो उस टाइम पे ना साइंटिफिक रिवोल्यूशन बहुत तेजी से फैल रहा था, हर जगह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुकी थी, और एथिज्म भी अपने राइज पे था, लोग एथिस्ट भी होते जा रहे थे। तो नीचे ने इसीलिए कहा था कि गॉड इज डेड, कि गॉड को मैंने नहीं मारा, गॉड को तुम सबने मारा है, क्योंकि अब तुम गॉड पे भरोसा नहीं करते हो, तुम साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा करते हो। अब तुमने उन्हें अपने हाथों से मारा है, क्योंकि अब तुमने उस पर भरोसा उठा लिया है। तो अब गॉड करेगा क्या, अब जब गॉड जा चुका है तुम क्या करोगे। अब उन्होंने एथिस्ट से भी कहा था, जो एथिस्ट लोग थे, कि तुम भी ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अब डिवाइन पावर ही जा चुकी है, तो अब तुम क्या करोगे, तुम किस अर्थ पे रहोगे। हाउ शेल वी कंफर्ट आवरसेल्फ द मर्डरर्स ऑफ ऑल मर्डरर्स। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि तुम कैसे जियोगे, क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज होती है, गॉड एक ऐसी चीज होती है जो कि हम सबकी मोरालिटी को बाउंड करके रखती है। हम मोरल इसलिए रहते हैं कि हमें ऊपर से कोई देख रहा है, हमें भगवान देख रहा है। लेकिन अब जब गॉड ही नहीं है तो सोसाइटी में लोग कुछ भी करेंगे, और कुछ भी करेंगे तो इसका मतलब है सोसाइटी में पूरी एक डिस्ट्रक्शन की वेव तुम्हारे पास आती जाएगी और सोसाइटी को तबाह कर देगी। अब आता है नीचे के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और नाहिलिज्म का डर। नीचे को डर था कि जब डिवाइन गॉड चला गया है, जब हमारा कोई गॉड ही नहीं रहा है, तो अब पूरी सोसाइटी में नाहिलिज्म आ जाएगा। नाहिलिज्म यानी कि नथिंग मैटर्स, अब वो आ जाएगा। अब लोगों को अपनी जिंदगी का मतलब नहीं पता रहेगा, लोगों को ये नहीं पता रहेगा कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है। ना वो स्ट्रगल्स की आग रहेगी, ना वो भूख रहेगी जीतने की। तो अब लोग करेंगे क्या, लोग अपने अस्तित्व खो देंगे, लोग ये खो देंगे कि वो थे क्या। अब लोग बस खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे। अब तो नीचे को इसीलिए डर था, और इसीलिए नीचे ने कहा था ये होगी जनरेशन दी लास्ट मैन की, यानी कि अब होगा लोगों का डाउनफॉल। अब जो सोसाइटी होगी वो नीचे गिरने लगेगी, क्योंकि अब किसी के पास कोई ढंग का रीजन नहीं है जीने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द लास्ट मैन और उबरमेंश की, कि नाइलिज्म को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, पार्ट 2 में। इसका मैं जल्दी लाऊंगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर मेरे से कोई कमेंट गलती हुई है तो उसे कमेंट में बता देना। थैंक यू।